ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसका मुख्य विषय था नैनो केमिस्ट्री और थायरोगोटिस्ट। सम्मेलन का उद्घाटन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर, सीएम साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के साइंस के प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, बनारस से आए प्रोफेसर ललन मिश्रा, पटना से आई डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर एनिमा जोड़ी तथा अन्यों ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 2 दिवसीय है। इसमें देश विदेश के जानकार अपनी अपनी व्याख्यान देंगे। इस अवसर पर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि हमारे विज्ञान में सबसे बड़ी उपलब्धि है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी वह रूप है जो सबसे सूक्ष्म है। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है चिकित्सा के क्षेत्र में। दुनिया भर में वैज्ञानिक इस क्षेत्र में शोध करने में लगे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर बताया कि जिस किसी को 10% दवा की ज़रूरत होती है और चिकित्सकों द्वारा उसे 10% दवा दी जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी में हम शोध करके जिसको 1% की ज़रूरत होगी हम वही देंगे। ये इस सेमिनार को दुनिया के विभिन्न देशों के विद्वान द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन अपना अपना व्याख्यान देंगे। आज रसायन विज्ञान विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं 2 दिन का, 29 और 30। इसका विषय है नैनो केमिस्ट्री एंड थायरोग्नोस्टिक्स। नैनो केमिस्ट्री जैसे हम लोग आप जानते हैं सब लोग कि सबसे जो सूक्ष्म कण जिसका आविष्कार हुआ अभी तक उपयोग के लिए, तो उसे कहते हैं हम लोग नैनो मटेरियल्स, जिसका साइज नैनोमीटर में होता है। और आजकल नैनो का तो बहुत व्यापक उपयोग है, लेकिन जो सबसे अधिक उपयोगी है हमारे समाज के लिए वो है चिकित्सा में। तो चिकित्सा में 2 तरह से उपयोग है इसका। नैनो मटेरियल्स उपचार के लिए दवा के रूप में, और दवा से पहले ज़रूरी है जांच कि आखिर बीमारी क्या है, कारण क्या है। जो पहले की पद्धतियां हैं जांच करने की, उसमें बहुत एक्यूरेट सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिस कारण दवाएं गलत हो जाती हैं और जो रोगी होता है उसका बीमारी सही होने के बदले और वो अधिक बीमार पड़ जाता है। तो नैनो केमिस्ट्री का उपयोग करके जो एक्सरे होगा, जो एमआरआई होगा, उससे बहुत सटीक जानकारी मिल पाएगी कि बीमारी क्या है, किस कारण से है, और तब उसका इलाज होगा। इलाज में भी चूँकि नैनो मटेरियल्स के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, तो कम से कम दवा का उपयोग होगा। अभी जैसे कोई बीमारी है, अगर जो कैंसर सेल है या कोई बीमार सेल है बॉडी में, शरीर में, उसको 1 ग्राम दवा चाहिए तो डॉक्टर 10 ग्राम दवा देते हैं कि वो 10 ग्राम वो खाता है मुंह में, और उस जगह पर जाते जाते 1 ग्राम बचता है। तो ये जो 9 ग्राम रास्ते में खर्च होता है वह फिर एक नया बीमारी उत्पन्न कर देता है। जिस कारण से ये जो नैनो डायग्नोस्टिक होगा और जो नैनो मटेरियल से इलाज होगा, तो उसमें 1 ग्राम चाहिए तो 1 ग्राम दवा ही दिया जाएगा। और इसको हम कहते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। वह दवा बॉडी में कहीं असर नहीं करेगा, वह सिर्फ उसी सेल के पास जाएगा जिसको उसकी ज़रूरत है। तो एक तो 10 ग्राम के बदले 1 ग्राम लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। दूसरा कि वह सिर्फ उसी टारगेट पर जाएगा, तो जो साइड इफ़ेक्ट होता है, दवा हम खाते हैं कैंसर का और सुने होंगे बाल उड़ जाते हैं या कई और लक्षण हो जाते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा या न्यूनतम होगा। तो ये थेरो डायग्नोस्टिक्स 2 तरह से हमारे मानव की रक्षा करेगा। हम लोग उसी पर कर रहे हैं, और देश और दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस समारोह में 2 दिन अपना वक्तव्य देंगे। वो बताएंगे हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षकों को, अनुसंधानकर्ताओं को कि इस फील्ड में क्या क्या उपाय है, क्या क्या हो सकता है, और इससे हमारे छात्र तो लाभान्वित होंगे ही, उन्हें एक नया दिशा मिलेगा रिसर्च करने का। इसके अलावा जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी ऐसी दवाएं बनाएगी नई जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, साइड इफ़ेक्ट कम होगा।
जो डॉक्टर है उनको भी लाभ होगा, जो पेशेंट है, रोगी है, उसको तो लाभ होगा ही। सस्ती दवाएं मिलेंगी, दवाएं प्रभावी होंगी और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। यही हमारा उद्देश्य है। अभी लगभग 150 शोधार्थी पूरे दुनिया के, भारत से लेकर विदेश तक के जुड़े हुए हैं, कुछ ऑफलाइन हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।